एक्चुअल में देखें वहां पे जाके कि क्या है। बट अब अगर हमारा ऑफिस है तो ये खुशी और भी दुगनी हो गई है कि अब हम फ्रीली जा सकते हैं वहां पे, कि हम खुद कह सकते हैं हमारा ऑफिस है वहां पे, एंड मिस्टर ऐश ने वहां पे बुलाया है सबको। सो मे बी आने वाले टाइम में कभी भी वहां पे कुछ होगा तो ऐश विल लेट अस नो। बट ये बहुत खुशी की बात है। और ये शायद कल ऐश ने एक चीज बात बोली जो कि मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। ऐश किसी को नहीं बताते, और कल ऐश ने ये बात बोली कि ये लिटरली किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला। तो इसलिए जब भी कोई आपको मिसलीड करता है कि मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, तो दैट इज टोटली मिसलीडिंग। कोई भी अगर फाउंडर ये कहता है कि मुझे ये मालूम है, द ओनली थिंग इज कुछ चीजें हमें मालूम होती हैं, वो बहुत कुछ ऐसा कहा गया होता है कई बार ऐश के द्वारा ही फोन पे हमें, या कुछ तो हिंट्स होते हैं बहुत सारे। जैसे ये वाला भी हिंट है, नो डाउट ऐश ने बोला कि किसी को नहीं मालूम। बट आई थिंक इज ये हिंट मेरे पास था। क्यों था? क्योंकि ये बात आज नहीं हुई थी। शायद आप में से बहुत सारे फाउंडर्स तब ज्वाइन नहीं हुए थे। ये बात है लगभग 2020 की बात है, आई थिंक 3 साल पहले की बात है ये वाली। तब ऐश ने हिंट दिया था, तब दुबई भी नहीं था। तब ऐश ने दुबई का भी हिंट दिया था मुझे। और ये इजिप्ट, और इजिप्ट नहीं, मोस्टली ये जो रीजन है इजिप्ट वाला एंड मोरक्को एंड ये वाला, तो ये वाला एक हिंट था मेरे पास आज से 3 साल पहले। मिस्टर ऐश ने ये भी दिया था जब बात कर रहे थे ऑफिस के बारे में, कि हम मल्टीपल ऑफिस होने वाले हैं, मे बी मिडल ईस्ट में होने वाले हैं। ओके, दुबई का उन्होंने बकायदा जिक्र किया था, तब 2020 की बात है। और अभी एक और ऑफिस आने वाला है, वो भी जिक्र किया था, वो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे आने वाला है, राइट। और होपफुली वो वहीं पे होगा जो आज से 3 साल पहले मिस्टर ऐश ने बताया था। ओके, समवेयर इन यूरोप, ये कह सकते हैं। चलो इतना हिट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो प्लानिंग देखिए, ये जो चीजें हमें आज दिख रही हैं बकायदा तौर पे, राइट, मतलब कि प्रैक्टिकल तौर पे हमें चीजें दिख रही हैं वहां पे, तो इनकी प्लानिंग देखिए कब की शुरू हुई है। 3-3 साल हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अभी भी जो ऑफिस तो है ही हैं, इसके अलावा जो डाटा सेंटर है, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था ऑन पैसिव नेशन के फेसबुक पेज पे कि ठीक है, इंडिया का मालूम चलता है कि वहाँ पे ऑन पैसिव बन रही है। दुबई का मालूम चल रहा है कि ओके वहाँ पे मोहम्मद कमाल है वो। अब वो क्यूरियस है कि सिंगापुर में क्या हो रहा है और कायरो में क्या होगा। ओके, तो सिंगापुर में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी इंड्यूस की जाएगी हमारे इसमें, तो वो बहुत बड़ा काम वहां पे चल रहा है सिंगापुर में। एंड मोस्टली आई थिंक जो हमारा पेमेंट गेटवेज हैं उसके थ्रू होके जाएंगे, क्योंकि सिंगापुर एक बहुत बड़ा गेटवे है सारी दुनिया के लिए पेमेंट्स का। सो आई अज्यूम, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत कुछ हो रहा है वहां पे, हमारे जो प्रोडक्ट्स में सारा कुछ होगा, क्योंकि ये डाटा ड्रिवन है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी जितने भी है। तो डाटा को कैसे ड्राइव करना है हमारे प्रोडक्ट्स में, वो करना, वो बहुत कुछ लंबा सा, तो वो मोस्टली वहां पे आई थिंक हो रहा है। अब कायरो में क्या हो रहा है, ये एक बड़ी बात देखने वाली है। बट क्योंकि वहां पे उसके इन अराउंड भी कुछ है हमारा। ओके, एंड इसलिए ऑफिस है वहां पे। ओके, वो क्या है वो बताएंगे ऐश, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, या ना बताएं आई डोंट नो। बट क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी चीज हो रही है। ओके, वहां पे चलो हिंट भी नहीं देंगे क्योंकि मालूम चल जाएगा फिर, राइट। तो वो चीज वहां पे हो रही है, इसलिए कायरो में ऑफिस आया है बेसिकली, राइट। ये तो ऐसे आता नहीं था, बहुत बड़ी चीज है वो। ओके, सो इसीलिए वो है। अभी जो नेक्स्ट आएगा वो भी वहां पे भी कुछ होगा। एनीवेज उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगेन बहुत बड़ी चीजें हैं कि एज ए कंपनी लॉन्च होने से पहले हम एक जो फाउंडेशन है कंपनी की, वो इतनी स्ट्रांग और मजबूत है, जहां पे मल्टीपल ऑफिस में मल्टीपल एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली हमारे, जो कि काम कर रहे हैं हमारे लिए, राइट। हम ये सोचा करो ऑन पेज में जो भी होगा हमारे लिए हो रहा है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम टॉप पे बैठे हुए हैं असल में, हमारे लिए हो रहा है ये सारा कुछ। ऑफिस खोल रहे हैं हमारे लिए हो रहे हैं, क्योंकि वहां से जो कुछ चलना है बैक एंड के ऊपर, वो सब कुछ हमारे लिए ही होना है ऊपर, क्योंकि वी आर ऑन द टॉप पे बैठे हैं। अब मिस्टर ऐश ने कल बोला, नो डाउट मैं किसी मैरिज फंक्शन में था बेसिकली, बट मेरा इंटरनेट भी बहुत अनस्टेबल था। 2-3 बार ऐश ने बुलाया, थैंक फॉर हिम कि वो इतनी इज्जत करते हैं कि वेबिनार में अगर मैं निकल गया फिर से वो अनाउंस करते कि नहीं टाइम दो इनको, राइट। तो ये मिस्टर ऐश की बहुत सारी खूबियां हैं। जब आप मिलोगे कभी ऐश को तो फिर मालूम चलता है कि हाउ ही वर्क्स
उसको इतनी बिजीनेस में भी क्या क्या चीजें मालूम होती हैं मिस्टर ऐश को, राइट? तो मैं एक दो बार आया, बीच में मेरा स्टेबल नहीं था, वो लॉग इन नहीं हो पा रहा था, फिर लॉग इन हो गया तो वो क्लिक नहीं हो पा रहा था वीडियो के ऊपर, कभी वॉइस के ऊपर, आई डोंट नो। बट जितना भी बोला आई थिंक वो थोड़ा बहुत ही, मैंने काफी बोलना था वैसे कल मैंने ओके सो बट वो बोला नहीं गया, राइट? एंड शादी के बीच में मैं कार में बैठ के फिर मैंने कहा चलो यहीं से थोड़ा बहुत करते हैं। बट ऐश ने क्या बोला, आई थिंक वो आपको सबको मालूम है कि फाउंडर्स के लिए स्पेशल कुछ होने वाला है आने वाले 10-15 दिन में, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा एलॉबरेट किया था, मैंने सुना नहीं, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बीच बीच में मैं सुन रहा था कि डेफिनेटली ये वो टाइम है बेसिकली ये, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मई के महीने में बहुत कुछ होने वाला है। ओके, ये 10-15 दिन में तो ऐश कह रहे हैं, बट उसके बाद भी टोटल 25-30 दिन में सारी की सारी पिक्चर आपको क्लियर होने वाली है, टोटली क्लियर होने वाली है। ओके, तो एक महीने में इतना कुछ हो जाएगा कि आई थिंक कि आप खुश हो गए सारी चीजों को देख के सुन के कि मिस्टर ऐश ने हमारे लिए क्या किया है बेसिकली। एंड अपडेट तो मिस्टर नीरज देंगे, बट एक्साइटमेंट बहुत है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत कुछ आए हैं। पिछला एक हफ्ता मेरा तो बहुत बिजी गया है बेसिकली, आपने मीटिंग्स देखी होंगी अलग अलग फाउंडर्स के साथ यहाँ पे वैनकूवर में मिला, डेफ कम्युनिटी के हमारे सैंड्रा एंड वो लोग आए थे मिलने के लिए, बहुत खुश हुए वो लोग। मेरे घर के पास में ही रहते हैं वैसे तो, बट मुलाकात इतने टाइम के बाद हुई है इन लोगों से, पार्ट ऑफ मेरी टीम का, टीम में भी हैं और टीम के बाहर भी हैं, बाहर इन द सेंस सैंड्रा, शायद आप मेरी वीडियो में भी मैंने बोला है वहां पे 11 जून 2018 को ज्वाइन हुई है सैंड्रा। अब आप सोचिए 11 जून 2018, राइट? तो फिर उसने मुझे मैंने कहा अच्छा, तब हमें ऐसा लगता कि शायद जुलाई से सारा कुछ हुआ है, बट जून में भी आईडीज लगी, तो फिर उसने आईडी खोली अपनी, फिर मुझे बकायदा दिखाई सैंड्रा ने कि 11 जून 2018 को वो फाउंडर पोजीशन ले चुकी थी, और इतने पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और लगभग 3,000 लोगों की कम्युनिटी है यहाँ पे उनकी वैनकूवर इन अराउंड में। तो उनको संभालती हैं, करती हैं, साथ में लेनोर जॉनसन थी, वो भी बहुत एक्टिव हैं। एंड इवन कि उनकी कम्युनिटी इंडिया में भी वो इन टच हैं, जो ऐसे चैलेंज लोग हैं डेफ कम्युनिटी वाले, तो वो वहां पे भी एंगेज हैं। तो कुल मिला के वो बोल रही थी कि लगभग 5 से लेके 6,000 लोग वर्ल्ड वाइड हैं जो कि उनके उनके साथ अटैच हुए हैं एज ए फाउंडर जो है, मतलब कि राइट। उनमें 3,000 तो हमारे इधर हैं यहाँ पे वैनकूवर एरिया में। तो वो काफी कुछ रहा। नेपाल से हमारे विष्णु भाषाल थे फाउंडर, वो कैलगरी में रहते हैं बेसिकली, वो स्पेशल मिलने के लिए है यहाँ पे। खुशबू यहाँ बैठी हुई है, नेपाल से हैं। एंड सो बहुत कुछ हो रहा है। एंड लोकल फाउंडर से मीटिंग हुई, वैसाखी का नगर कीर्तन, पिछले 10-12 दिन से बहुत बहुत बिजी चल रहा है सारा काम, क्योंकि जब मीटिंग्स होती हैं तो फिर आपको मानो 2-4 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं। तो मल्टीपल मीटिंग्स मतलब कि हमने की हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि उसमें ये था कि हम कुछ लोगों को ओईएस के बारे में माइग्रेशन भी कराया हम लोगों ने, उनको बताया ओकनेट के बारे में, कुछ मालूम नहीं चल रहा था, तो जब लाइव बैठे होते एक दूसरे के सामने तो वो फिर उनको मालूम चल गया, उन्होंने अपनी टीम्स को ऐसा किया। तो बहुत अच्छा टीम यहाँ पे काम कर रही है। एम कैली को आपने देखा है, बहुत डेडिकेटेड हैं वो, बहुत काम करती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब कि दिन रात सोती नहीं वो तो, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ शी मैनेजेस एवरीथिंग। तो वो लोगों को सिखा भी रही हैं कैसे करना है, और कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं ओईएस में माइग्रेट करने के लिए, या सिग्नेचर्स वगैरह, या जो भी सारा कुछ ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। सो समथिंग वेरी थिंग एक्साइटिंग इज कुकिंग इन ऑन पैसिव लैंड, और एक्साइटमेंट से भरे हुए दिन आ रहे हैं। मई में बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, जो सोचा है हमने चीजें हैं वो भी होने वाली हैं, ऑफिस आ गए हैं। एंड मिस्टर ऐश एक्साइटेड है हमें कुछ बताने के लिए, एक्चुअली फाइनली हमें कुछ ऐसा बताएंगे आने वाले दिनों में। मिस्टर ऐश ने बताया, आई थिंक हम खुश हो जाएंगे सबके सब वो चीजें सुन के। तो ऐसे ऑन पैसिव चल रही है, एंड मोमेंटम इतना फास्ट होने वाला है यहाँ पे। अभी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, आप हमारे लिंक्स हमारे पास आ गए दोबारा से। ओके, ये लिंक सदा के लिए हमारे पास रहने वाले हैं, बट अगेन सेंसिबली इसको यूज करें लिंक्स को। मेरे पास कुछ लोग के आ रहे हैं, नीरज से मेरी बात हुई है, कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, ये मेरा आदमी था, ये उसने ले लिया, ओके, इसको मैंने ज्वाइन करवाना था, ये कराना था। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये एमएलएम नहीं है। जब भी हम ये वाली बातें करते हैं, राइट, अगर ज्वाइन भी करा लिया है, ये एमएलएम नहीं है। सबसे पहले हमें
जब भी हम किसी प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करवाने के लिए उसमें सोचते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखें कि हम लोग एमएलएम नहीं है। तो एमएलएम नहीं है तो इसका मतलब कि कोई कहीं पे भी जाए, राइट, मेरा आदमी उसने ले लिया, उसका उसने ले लिया, डजंट मैटर। थिंक ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ लोग मिस्टर ऐश लेके आने वाले हैं, ओके, अपने माइंड को, सोच को थोड़ा बड़ा करो। यहाँ पे अगर मेरा आदमी उसने ले ले भाई, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पे मिस्टर ऐश आपको जो इतने सारे लोग आपको देने वाले हैं विदाउट एनी रीजन, तो वो भी तो आ रहे हैं, मे बी उसमें वो आदमी भी हो आपका जो उसको आप शायद जानते हो,